हेलो एवरीवन। नेक्स्ट जो हम मेटालिक पॉइजन पढ़ रहे हैं वो है जिंक। जिंक के बारे में पढ़ते हैं तो जिंक की कुछ कॉमन बातें हैं। जैसे संस्कृत में इसको यशद और कर्पराज कहते हैं, हिंदी में इसको जस्ता कहते हैं, और मॉडर्न में किस क्लासिफिकेशन में कहाँ रखा गया है, इरिटेंट मेटालिक पॉइजन के अंदर। फिर देखते हैं इसका टॉक्सिक कंपाउंड। टॉक्सिक कंपाउंड क्या है इसका, ZnSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइट विट्रियोल। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ZnSO4, ZnO और ZnCl2। जिंक क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं बटर ऑफ जिंक। ये इसके टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, वाइट विट्रियोल और बटर ऑफ जिंक। ये दोनों आपको याद अच्छे से रखने हैं। फिर देखते हैं इसका मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या है, इट कॉज इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GIT, वही सेम है। और क्या होगा, जिंक ऑक्साइड फ्यूम, जिंक ऑक्साइड के फ्यूम के इन्हेलेशन की वजह से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो म्यूकोसा है वहाँ पर भी क्या हो सकता है, इरिटेशन और इन्फ्लामेशन हो सकता है, एंड प्रोड्यूस मेटेलिक फ्यूम फीवर। जो हमने मरकरी के अंदर पढ़ा था वहाँ पर भी सेम मरकरी के इन्हेलेशन से सेम वही हो रहा था, मेटेलिक फ्यूम फीवर। तो जिंक ऑक्साइड के इन्हेलेशन से भी सेम चीज़ डेवलप हो सकती है। फिर देखते हैं हम इसके क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर क्या है, वही सेम रहेगा। मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, चेस्ट और एपिगैस्ट्रिक रीजन, जिसकी वजह से एक्सेसिव सलाइवेशन, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, एब्डोमेन में पेन होगा। इम्पोर्टेंट, वाटरी परगेशन, राय ना तो बोल रहा है राइस वाटरी है, कुछ भी नहीं बोल रहा, केवल वाटरी बोल रहा है। तो वाटरी परगेशन होगा, सम टाइम सस्टेन विद ब्लड, कभी कभी उसमें ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो वाटरी होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लगाना है, राइस वाटर या फिर केवल आपको वाटरी ही लिखना है। अब परगेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो उस वजह से एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, और डिहाइड्रेशन के कारण ओलिगोयूरिया और एनयूरिया भी इसके अंदर डेवलप होंगे। फिर देखते हैं क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर होगा, पेनक्रिएटाइटिस होगा, ब्लरिंग विजन, आँखों से इसको दिखाई नहीं देगा, ब्लर विजन हो जाएगा। ब्लर विजन के कई और भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से पर्सन जो है फेंट हो जाए, उसको चक्कर आना शुरू हो जाए, उसकी वजह से ब्लर विजन भी हो सकता है। और इसकी पॉइजनिंग की वजह से भी जो है आई पर इफेक्ट होगा, उसकी वजह से ब्लर विजन हो सकता है। और क्या होगा, ये जो 3 साइन है वो हमें, देखो हमने मरकरी के अंदर भी देखे थे, मेटेलिक फ्यूम फीवर जब भी इसकी जो है इनहेल करेगा, इसके ऑक्साइड की गैस, इसके ऑक्साइड को इनहेल करेगा, तो उसकी इसकी फ्यूम को अगर इनहेल करेगा तो ये हमें साइन दिखाई देने को मिलेंगे, क्योंकि उसका फ्यूम जो है वो आँखों के कांटेक्ट में भी आएगा, तो उसकी वजह से ब्लर विजन होगा। पर्सन इनहेल करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक से जाएगा, तो कफ, डिस्निया और फीवर विद चिल्स, सेम हम पढ़ चुके हैं मरकरी के मेटेलिक फ्यूम फीवर में। और क्या होगा, नॉन कार्डियोपल्मोनरी एडिमा भी डेवलप हो सकती है। ये हमें कुछ क्लिनिकल फीचर इसके देखने को मिलेंगे। इसके कुछ स्पेसिफिक फीचर हैं नहीं कि जो जब सबके केवल जो सिम्टोमेटिक होते हैं वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर है इसका पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस एक्सटर्नली नो, कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। इंटरनली क्या देखने को मिलेगा, ZnSO4 की वजह से GIT के अंदर इन्फ्लामेशन और इरोजन देखने को मिलेगा। जिंक क्लोराइड की वजह से ईसोफेजाइटिस, फेजाइटिस का भी मतलब वही है, इन्फ्लामेशन ऑफ ईसोफेगस, आइटिस आ गया, यानी कि इन्फ्लामेशन इन ईसोफेगस। और क्या हो सकता है, स्टमक के अंदर हेमरेज भी मिल सकता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे उसका रीसक्सिटेशन। रीसक्सिटेशन में हाइपोवॉल्मिक शॉक की कंडीशन में गया है, डिहाइड्रेशन हुआ है, तो हम उसको डोपामिन देंगे। फिर उसके बाद अनएब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए वही 2 मेथड, कॉन्शियस है तो वमन दो, अनकॉन्शियस है तो गैस्ट्रिक लवाज कराओ। एब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए फोर्स डायूरिसिस देंगे। यूज़ ऑफ एंटीडोट, मैकेनिकल सेम रहेगा, गोघृत और गोधिक्त। केमिकल इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, जिंक में केमिकल एंटीडोट हम सज्जी छार का यूज करते हैं, इम्पोर्टेंट है, सज्जी छार आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मॉडर्न में वही सेम है, मॉडर्न के अंदर हम इसमें बाल एंटीडोट देते हैं। आयुर्वेद में क्या देंगे, एला प्लस मधु शर्करा, यानी कि इलायची के अंदर मधु शर्करा मिला करके हम उसको खिलाएंगे। सिम्टोमेटिक सेम रहेगा, बर्निंग में धान्याखिम दे दो,
कॉलिकी पेन हो रहा है तो कॉलिकॉर्मिन सिरप दे दो, डिहाइड्रेशन में सड़ंग पानी दे दो। फिर उसके बाद है इसका मेडिको लीगल केस में क्या करवाएंगे, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग में। एक्सीडेंटल पॉइजनिंग किससे हो सकती है, मेटेलिक फ्यूम फीवर से, क्योंकि किसी इंडस्ट्री में अगर जिंक की किसी जो है इंडस्ट्री में कोई वर्कर काम कर रहा है तो वहाँ पे जेडेनो के फ्यूम की वजह से उसको अगर जो है एक्सपोजर हो रहा है तो वहाँ पर मेटेलिक फ्यूम फीवर एक्सीडेंटली हो सकता है। सुसाइड और होमिसाइड दोनों ही इससे रेयर मिलेंगी। तो जिंक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्ज़ाम के लिए केवल 3 ही इंपॉर्टेंट हैं, वो है आपके आर्सेनिक, लेड और मरकरी। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉपर पॉइजनिंग। कॉपर पॉइजनिंग में वही कॉमन बात देखते हैं इसकी। संस्कृत में इसको ताम्र, सूर्य लौह और रक्तक कहते हैं, हिंदी में इसको तांबा कहते हैं। फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट इसके टॉक्सिक कंपाउंड। जैसे अभी हमने वाइट विट्रियोल देखा था, उसी तरीके से CuSO4 कॉपर सल्फाइड क्या होगा, ब्लू विट्रियोल होगा। और क्या होता है, कॉपर एसीटेट। तो दो इसके टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, एक CuSO4 और एक कॉपर एसीटेट। मोड ऑफ एक्शन क्या है, वही सेम रहेगा, इरिटेशन, इन्फ्लामेशन टू म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ GIT। तो देखो अभी अब आपको पढ़ने का ट्रिक समझ में आ जाना चाहिए। आपको सेम चीज़ों में बार बार टाइम आपका ख़राब नहीं करना है। सब में से अब आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, केवल जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं वही याद कीजिए, बाकी सब में जो सेम आ रहा है आपको बार बार उन पर अपना टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर, वही सेम रहने वाले हैं। मेटेलिक टेस्ट इन माउथ, बर्निंग सेंसेशन होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन होगा, पेन होगा एब्डोमेन में। द स्टूल आर लिक्विड एंड ब्राउन बट नॉट ब्लडी, इम्पोर्टेंट है। स्टूल जो है इसका लिक्विड होगा, यानी कि परगेशन तो होगा, ब्राउन स्टूल होगा, लेकिन ब्लड इसके अंदर नहीं आएगा। जैसे अभी हमने 3-4 पोर्शन पढ़ लिए, उसके अंदर हमने देखा कि कभी कभी ब्लड स्टेन हो सकते हैं, लेकिन कॉपर के अंदर हमें ब्लड स्टेन देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, और क्या होगा, एक्सेसिव थ्रस्ट होगी, ओलिगोयूरिया होगा, लिवर फेलियर होगा, कन्वर्जन, कोमा, कन्वर्जन आकर के कोमा, और कोमा के बाद पर्सन की डेथ हो सकती है। यह तो रही कॉमन बात जिसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन उसके बाद देखते हैं हम इसकी क्रोनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक पॉइजनिंग में कुछ कुछ बातें आपको अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि एक है विनेयार्ड स्प्रेयर लंग डिजीज़। इसमें क्या होता है, विनेयार्ड स्प्रेयर लंग डिजीज़ में ये क्या है, क्रोनिक इनहेलेशन से, यानी कि कोई किसी इंडस्ट्री में, कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है तो क्या होगा, कंटिन्यू कॉपर के इनहेलेशन की वजह से क्या होगा, जो उसके लंग्स हैं उसके अंदर उसका डिपोजिशन हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जैसे कोई स्प्रे वगैरह है, किसी इंसेक्टिसाइड में जो है कॉपर सल्फेट स्प्रे का हम यूज़ करते हैं, तो उसकी लंग्स की जो है पॉइजनिंग हो सकती है। तो वहाँ पे उसके जो लंग्स हैं वो विनेयार्ड जैसे हो सकते हैं। तो विनेयार्ड स्प्रेयर लंग डिजीज़ में आपको याद रखना है कि किसी इंसेक्टिसाइड की तरह जब अपन कॉपर सल्फेट स्प्रे का यूज़ करते हैं तो उसके क्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से उसको विनेयार्ड स्प्रेयर लंग डिजीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद सेकंड है ग्रीन हेयर डिस्कलरेशन। क्रोनिक पॉइजनिंग की वजह से क्या होगा, जैसे आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा, घरों में जो तांबे के बर्तन होते हैं, अगर वो है उनको कंटिन्यू एयर के कांटेक्ट में रखे तो वो ग्रीनिश होने लग जाते हैं, वो ग्रीन कलर के होने लग जाते हैं, उनका डिस्कलरेशन होने लग जाता है। या आप तांबे के बर्तन में कुछ भी रखो जैसे दूध या दही, तो वो थोड़े टाइम बाद, अगर लंबे टाइम से रखा है 8-10 दिन से, तो ग्रीनिश हो जाता है। तो कहने मैंने इतना सब बोलने का मतलब है कि इसमें जो डिस्कलरेशन होगा वो किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो ग्रीन हेयर डिस्कलरेशन होता है ड्यू टू क्रोनिक कॉन्टेक्ट विद स्विमिंग पूल वाटर। स्विमिंग पूल वाटर के, जैसे कोई डेली स्विमिंग कर रहा है तो उसके डेली कांटेक्ट में आने से क्या होगा, क्योंकि उसमें हम कॉपर केमिकल का यूज़ करते हैं, कॉपर केमिकल का यूज़ करते हैं हम एलगी को मारने के लिए। ठीक है, तो जो कॉपर केमिकल का हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से अगर कंटिन्यू कोई पर्सन है स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रहा है तो उसके हेयर के कांटेक्ट में कॉपर आने की वजह से उसके बाल जो हैं वो ग्रीन कलर के हो सकते हैं। फिर उसके बाद थर्ड है विल्सन्स डिजीज़। विल्सन्स डिजीज़ क्या होती है, इट इज़ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिक करेक्टरिस्टिक बाई एक्सेसिव एक्यूमुलेशन कॉपर इन लीवर, ब्रेन, किडनी और कॉमा। क्या होगा, अगर
क्या है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की वजह से कोई कॉपर इंटेक करा, उसकी वजह से जाहिर सी बात है मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो अगर क्रोनिक जो है उसके कांटेक्ट में आ रहा है डेली कुछ ना कुछ, जो है उसके फूड के साथ थोड़ा थोड़ा कॉपर करके जा रहा है, तो उसका डाइजेशन तो होगा नहीं। तो वो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ही एक्यूमुलेट होता रहेगा। कहाँ कहाँ एक्यूमुलेट होगा, लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर, किडनी के अंदर, और जो है कॉर्निया के अंदर, आई के अंदर। तो इन सब का अपीयरेंस भी कैसा होगा, ग्रीन कलर का होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विल्सन्स डिजीज, यानी कि आई जो है वो हमें ग्रीन कलर की दिखाई देने को मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे विल्सन्स डिजीज। फिर उसके बाद है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे करेंगे हम, सबसे पहले रिसक्सटेशन, हाइपोवोलेमिक शॉक है तो डोपामिन दे दो, वही उसको कॉन्शियस है तो सद्य वमन करवाओ और गैस्ट्रिक लवास दे दो। एब्जॉर्ब को बाहर निकालने के लिए फोर्स डायूरेसिस दे दो। फिर है उसके बाद एंटीडोट। एंटीडोट में मॉडर्न ने वही बाल देने का बोला है। आयुर्वेद में हमें क्या देना है, जंबीरी रस पान करवाना है। लाजा, लाजा को जल के साथ मिला करके 3 दिन तक देना है। और सिम्टोमेटिक वही जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि बर्निंग है तो धान्याखीम दे दो, पेन है तो कॉलीकॉर्मिन दे दो, और उसको डिहाइड्रेशन तो उसके लिए ओआरएस या शड़ंग पानी दे दो। तो वही मैनेजमेंट इसका सेम ही रहना है सब में, केवल आपको एंटीडोट ही अलग से याद रखने हैं। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस में क्या होगा, एक्सटर्नल क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला है कि जो कॉपर की पॉइजनिंग है उसमें सब कुछ ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो हमें ग्रीनिश ब्लूइश फ्रॉथ, मुंह के अंदर जो है ग्रीनिश ब्लूइश कलर के फ्रॉथ झाग देखने को मिलेंगे। स्टमक की जो म्यूकोसा होगी वो कैसी हो जाएगी, ग्रीनिश और ब्लूइश कलरेशन हो जाएगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा का। यहाँ पे रेड वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। आपको कॉपर याद आते ही सारा का सारा ग्रीन कलर आपको सब जगह करा देना है, चाहे वो हेयर है, आई है, लिवर है, किडनी है या स्टमक है, कुछ भी है वहाँ पर। फिर उसके बाद है इसका मेडिको लीगल एस्पेक्ट। एक्सीडेंटली क्या होगा, बच्चे जो है वो CuSO4 को बाई मिस्टेक खा सकते हैं। सुसाइड जो है वो मे बी पॉसिबल, CuSO4 का इंटेक करके सुसाइड पॉसिबल है। और होमिसाइड बहुत रेयरली जो होती है इसकी यूज़ की जाती है, कॉपर सल्फाइड को मारने के लिए बहुत कम यूज़ में दिया जाता है। बेस्ट होमिसाइडल तो हमेशा हमेशा आर्सेनिक ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपके मेटेलिक जो पॉइजन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नॉन मेटेलिक पॉइजन।